वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग आ चुके हैं एक न्यू क्लास के अंदर। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है सॉर्ट की। पिछली क्लास में मैंने उसका जोड़ा दूसरा सिखाया था फिल्टर। आज हम लोग एक दूसरा जोड़ा, पहला जोड़ा सीखने वाले हैं सॉर्ट। ठीक है, तो जैसे कि हमने फिल्टर में देखा था कि हम लोग किसी भी डेटा चाहे उस डेटा को हम लोग व्यू कर सकते हैं। ठीक है, सॉर्ट बिल्कुल ही उसका अलग है तो जुड़वा शक्ल से, बट उनकी नेचर अलग है। जैसे कि देख लो, सॉर्ट क्या होता है, किसी भी डेटा की रिप्लेसिंग होती है, जैसे असेंडिंग टू डिसेंडिंग, डिसेंडिंग टू असेंडिंग, या कस्टम सॉर्ट होता है। ठीक है, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं जो फोर डेटा के अंदर उसके एक्सपेरिमेंट होता है, मतलब उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सॉर्ट। ठीक है, जैसे कि अभी पहले तो आप आएंगे होम स्क्रीन पे। होम स्क्रीन पे मेरा डेटा बना हुआ है, यहाँ पे होम स्क्रीन पे मैं हूँ। उसमें के बाद आपको डेटा में जाएंगे, यहाँ पे ऑटो फिल्टर, यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था ऑटो फिल्टर का। और अगर आपको सॉर्ट उसका दूसरा वे देखना है, ये रही सॉर्ट की पूरा डेटा, यहाँ पे कुछ पूरा ये फोल्डर है सॉर्ट का। ठीक है, अभी मैं फोल्ड बोलने वाला था, ठीक है, मेरे मुंह से निकलने वाला था। ठीक है, तो अभी सॉर्ट यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैं अगर क्लिक करूंगा तो अगर मेरे पूरा सेल में नहीं सिलेक्ट करूंगा, अगर मेरे को मैं क्या करूंगा, अगर मैं चाहूँ इधर से करना चाहता हूँ डिसेंडिंग टू असेंडिंग, तो मैं क्या करूंगा, ये 21 20 भाई असेंडिंग में नहीं है, डिसेंडिंग में नहीं है। ठीक है, अगर मैं चाहूँ यहाँ पे करता हूँ असेंडिंग, तो अगर मैं करता हूं तो यहाँ पे क्या हो गया, छोटे से बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, क्या 18, फिर 19, फिर 21, फिर 22, फिर 24, फिर 26, फिर 28, फिर 31। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फिर से क्या, अगर मैं यहाँ पे फिर से यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ असेंडिंग टू डिसेंडिंग, अगर मैं जाऊँ यहाँ पे डिसेंडिंग जाता हूँ, तो एक मैं आपको चीज बता देता हूँ। अगर आप किसी भी डेटा या रो को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन, तो क्या होगा, एक्सपेंड द करेंट सिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि मतलब कि अगर आप किसी भी डेटा सिलेक्ट करोगे तो उसकी जो सामने वाले उसके भाई जो होंगे उनका भी वो असेंडिंग टू डिसेंडिंग कर देगा। ये प्रोसेस होता है डेटा का, एक्सपेंड द सिलेक्शन का। अगर कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन मतलब मैं कि जो मैंने सिलेक्ट किया उस पर वो करे बस, तो आपको क्या करना है, कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन। एक्सपेंड द सिलेक्शन करना है तो मतलब सारों पर, मतलब उसके भाइयों पर भी आपको करना है। ठीक है, सॉर्ट करता हूँ, क्या आ जाएगा 31, मतलब अभी बड़े से छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। ठीक है, कस्टम सॉर्ट, कस्टम सॉर्ट अगर एज पे हो सकता है तो फील्ड, एज, लास्ट नेम, एस नंबर। अगर मेरे को वैल्यूज पे करना है, सेल कलर पे करना है, अगर मैं चाहूँ, अगर वो मुझे पहले दे दे कि ऐसे सेल कलर्स में दे दे, फिर वो बोले कि Z to A to Z, ऐसे वो होता है। तो अगर मैं चाहूँ यहाँ पे सेल कलर पे कर दूँ, फिर यहाँ पे नो सेल कलर और मैं बोलूँगा ऑन टॉप ओके करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, वही होगा। ठीक है, इसका दूसरा प्रोसेस होता है, वो मैं आपको कभी और सिखा दूंगा। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही था। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 90% लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, मैंने नोट किया है। क्या देख रहे हो मेरा मुंह, सब्सक्राइब करो ना, आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, इतना ही था आज की क्लास के लिए। कमेंट करो क्या समझ आया, क्या नहीं समझ आया। ठीक है, और आपको मैं एक देता हूँ कि आप एक हॉस्पिटल का डेटा बनाओ, ठीक है, जिसमें पेशेंट का आप एक बनाओ, मैं आपको टेस्ट देता हूँ, वो आप कमेंट में करो। ठीक है, जिसमें पेशेंट का कितने साल तक वो बीमार रहा है उन सब की, जैसे 5, 6, 7, 8 वो सब कुछ लिख लो, जैसे मैंने एज लिखा है, सैलरी लिखा है। ठीक है, फिर उसमें से उसका असेंडिंग और डिसेंडिंग निकालो और उसमें फिल्टर लगाओ कि आपको कौन सा डेटा व्यू करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग ऐड करते हैं क्लास को, तब तक के लिए बाय बाय।